त्वं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, परमपिता परमेश्वर के प्रति स्नेह रखने वाले, भक्ति रखने वाले, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता की रक्षा करने के लिए अवध नरेश महाराज दशरथ के महल में प्रकट होते हैं। वह अपने अंशों सहित अनेकों प्रकार की लीलाएं करके इस संसार को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। प्रभु श्री राम परम सती देवी अहिल्या का उद्धार करके जनकपुरी की ओर महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में भाग लेने, धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सोनु सब कथा सुनाई, जह प्रकार सुरसरी महियाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ चले। वह वहां गए जहां इस संसार को पवित्र करने वाली परम पवित्र गंगा थी। महाराज गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र ने गंगा के अवतरण की कथा सुनाई, जिस पर देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। गंगा को पृथ्वी पर लाना प्रभु श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने ही अपने तपोबल से सुनिश्चित किया था। तब प्रभु ऋषिना समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा में स्नान किया। ब्राह्मणों ने अनेकों प्रकार के दान प्राप्त किए। पुनः मुनिवृंद के साथ, मुनियों के समूह के साथ वह प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट जा पहुंचे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेकी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वह अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। जनकपुरी में अनेकों बावलियां, कुएं, नदी एवं तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई। गुंजत मंजो
मत्त रस भृंगा कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे अनेकानेक पक्षी मधुर शब्द बोल रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए सदा सर्वदा सभी ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध वायु प्रवाहित है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें अनेकों पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई जहां जाई मन तहई लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी मनि में विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने स्वयं अपने हाथों से अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र और सज्जन स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहां जनक निवासु बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलो की सकल भुवन सुभाजन रोगी। जहां जनक जी का अत्यंत सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहां के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को अपने में ही समाहित कर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किनी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेकों प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः जगत जननी श्री हरि विष्णु की प्रिया लक्ष्मी साक्षात सीता के स्वरूप में जनकपुरी में प्रकट हो चुकी है। इधर अयोध्या में अपने अंशों सहित भगवान श्री हरि श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं और उधर जनकपुरी में उनकी शक्ति जगत जननी माता लक्ष्मी
उनके पत्नी का, अर्धांगिनी का दायित्व निभाने के लिए इस दैत्य राक्षस संस्कृति को समूल नष्ट करने के लिए सत्य स्वरूपा सीता जी जनकपुरी में प्रकट हो चुकी है।